अहंकार झुक नहीं पाता, बहुत कोशिश करने पर भी। क्या करूं? वो जो अहंकार झुकाने की कोशिश कर रहा है, वह भी अहंकार ही है। इस बात को समझो। अहंकार एक ख्याल है, सिर्फ एक विचार, स्वप्नवत। कोई वास्तविक वस्तु नहीं है जिसे तुम छोड़ सको, गिरा सको, ड्रॉप कर सको, झुका सको। उसके साथ तुम ताकत आजमाओगे, हार जाओगे। ये करीब करीब ऐसा ही है जैसे हम अंधेरे के साथ लड़ने की कोशिश करें। अंधेरे से कभी न जीत पाएंगे। अंधकार की भांति अहंकार है। इट इज नॉट एग्जिस्टेंशियली ट्रू। उसका कोई अस्तित्वगत सत्ता नहीं है, इसलिए उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ जागो, होशपूर्वक देखो और तुम पाओगे कि वो है ही नहीं। बात खत्म हो गई। अगला सवाल है कि मैं सन्नाटे की आवाज ओंकार तो निरंतर सुनता हूं, किंतु निराकार की झलक मिल मिलकर खो जाती है। इसमें कैसे निरंतर डूबूं? हम सब जानते हैं हमारी दो इंद्रियां बाहर के जगत में प्रमुख हैं, कान और आंख। ठीक ऐसे ही हमारी दो इंद्रियां भीतर देखने की और सुनने की भीतर भी प्रबल है। कुछ लोगों की श्रवण शक्ति ज्यादा प्रबल है, उनको ओंकार का नाद आसानी से सुनाई देता है। और कुछ लोगों की दर्शन की क्षमता, तीसरा नेत्र ज्यादा प्रबल है, उनको भीतर निराकार के दर्शन आसानी से होते हैं। आप विपरीत की कोशिश मत करिए। जो सहज रूप से हो रहा है उसको स्वीकार करिए, उसके प्रति धन्यवाद के भाव से भरिए, उसी में डूबिए। वही आपका रास्ता है। सभी साधकों को इस बात को समझना चाहिए। कुछ लोग हैं अनंतनाथ के श्रवण में उन्हें बड़ी गहराई मिलेगी, कुछ लोग हैं जिनको नहीं मिलेगी। कुछ लोग हैं जो निराकार के दर्शन में खूब गहराई पाएंगे, श्रवण में गहराई नहीं पाएंगे। अपना अपना सरल सहज सुगम रास्ता हमें चुन लेना चाहिए। विरले लोग ऐसे होंगे जिनमें दोनों को बराबर की गहराई मिलेगी। थोड़े से लोग हैं ऐसे। तो जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो तो पक्का ऐसे वाले नहीं हैं। कुछ लोग हैं मल्टी डायमेंशनल, श्रवण और दर्शन दोनों एक साथ कर सकते हैं। उनके लिए वैसा ठीक। जबरदस्ती अपने साथ नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना। अगला सवाल है कि कल महाशून्य की छलांग में एक अद्भुत अनुभव हुआ। गहराई बढ़ रही है, आंखें लगातार ऊपर को खींच रही हैं, जैसे भौहों की तरफ, आज्ञा चक्र की तरफ ऊर्जा जा रही हो। उसकी आदत बन गई है। आगे का मार्गदर्शन करें। वो जो ऊपर जाती हुई ऊर्जा है वह स्वयं ही मार्गदर्शन करेगी। आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रयोग को 3 महीने से ज्यादा नहीं करना है। आज्ञा चक्र की फोकस वाली विधियां, विशेषकर जब वह चुंबक की भांति ऊर्जा को ऊपर खींचने लगता है, करीब 3 महीने करने के बाद इसको छोड़ दीजिए। उतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो लंबे समय तक आज्ञा चक्र की साधना करते हैं बहुत गंभीर हो जाते हैं, उनका सिर बोझिल हो जाता है, जिंदगी में सीरियसनेस आ जाती है। तो थोड़े दिन किया, उसका अनुभव हो गया, फिर उसको छोड़ दिया। कीर्तन करो, नाचो, गाओ, झूमो, संगीत बजाओ, कुछ और सृजनात्मक कार्य में फिर अपनी ऊर्जा को लगाओ। तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन भी बहुत अच्छा वहां तक आ जाए, फिर उसके बाद उसका फैल जाना अच्छा। वहां पर रोक के नहीं रखना है, नहीं तो वो बोझ बन जाएगी। जो भी क्रिएटिविटी में आपको रस हो उस तरफ अपनी जीवन ऊर्जा को बहने दीजिएगा। बस ये छोटा सा संदेश आपके लिए। अगला सवाल है कि 5वें शरीर की साधना के लिए कौन सा ध्यान हम घर पे जाके कर सकते हैं।
पांचवा शरीर हमारा साक्षी चैतन्य है, आत्म शरीर स्पिरिचुअल बॉडी है। उसकी साधना एक ही है, अधिक से अधिक साक्षी भाव में रमो। जो भी हो रहा है बाहर, उसको दृष्टा भाव से देखो। फिर यही बात अपने भीतर लागू करो। शरीर की क्रियाओं के प्रति दृष्टा, आती जाती सांसों के दृष्टा, हृदय में आने जाने वाली भावनाओं के प्रति दृष्टा बनो, मन के ट्रैफिक पर चल रहे विचारों के दृष्टा बनो, और अंततः तुम पाओगे तुम दृष्टा मात्र ही रह गए, दृश्य कुछ भी ना बचा। याद रखना, बाहर के दृश्य तो वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन भीतर के दृश्य खो जाएंगे। जब तुम भीतर अवलोकन कर रहे हो विचारों का, भावनाओं का, स्मृतियों का, कल्पनाओं का, देखते देखते वो सब विदा हो जाएंगी, शून्य रह जाएगा। पहली बार तुम्हें एहसास होगा मैं कौन हूं, अपने होने की अनुभूति होगी। तो स्पिरिचुअल बॉडी अर्थात स्वयं के होने का एहसास, दृष्टा भाव उसका मार्ग है। एक मित्र ने पूछा है कि मैं कुछ भी करूं मेरे ऊपर लोन हो जाता है, बाद में बड़ा बोझ लगने लगता है, क्या करें? तुम क्यों चिंता कर रहे हैं, क्या करें? ये तो चिंता उनको होगी जिनसे तुमने लोन लिया है। मुकेश का वो प्रसिद्ध गाना नहीं सुना तुमने कि मर के भी किसी को याद आएंगे? लगता है मुकेश ने बहुत लोन ले लिया था। और तो कोई याद नहीं करता मरने वाले को, सब 2-4 दिन में भूल जाते हैं। जिनकी उधार लेके डूब गए वो जिंदगी भर याद करते हैं। तो अच्छा है, एक अमर निशानी आपकी रह जाएगी। एक मित्र ने पूछा है कि मिरर मेडिटेशन के बारे में बताइए कि क्या इसमें सिर्फ चेहरा दिखना चाहिए या पूरा शरीर या केवल मुखाकृति? आप एक आदमकद आईने के सम्मुख बैठिए, सबसे अच्छा होगा। निश्चित रूप से आपका चेहरा भी दिखाई देगा, सीना भी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन आपकी आई लेवल आईने में दिखने वाली छवि के आई लेवल के बराबर होगी। और आपको फोकस करना है आज्ञा चक्र पर। 2 बल्ब या मोमबत्तियां इस प्रकार से रखें कि वो सीधी आपको ना दिखाई दें, उनका रिफ्लेक्शन भी आईने में ना दिखे, केवल आपके चेहरे पर पड़ रही रोशनी की वजह से आपका चेहरा आईने में दिखाई दे। इस प्रकार यह प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से चेहरा ही नजर आएगा, चेहरे में भी आज्ञा चक्र और विशेष रूप से। बेहतर हो आप चंदन का टीका लगाकर फिर प्रयोग करें, ताकि बिल्कुल पिन पॉइंटेडली फोकस कर सकें। इस प्रयोग में एक सावधानी बरतनी है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है वो ये वाला प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें धीरे धीरे मुखाकृति बदलने लगती है। कुछ दिनों के बाद अचानक आप पाएंगे आपका चेहरा चेंज हो गया। जो लोग कायर प्रवृत्ति के हैं वो डर जाएंगे, सहम जाएंगे कि क्या हो रहा है। कई बार पिछले जन्मों के चेहरे नजर आने लगेंगे। वो सब हमारी स्मृति में बैठे हुए हैं, वो प्रकट होंगे, आप भयभीत हो जाएंगे। और पीछे चले जाएं, मनुष्य योनि में आने के पहले कभी हम पशु योनि में थे, वो चेहरे नजर आने लगेंगे। बड़ी घबराहट होगी। इसलिए जो लोग साहसी किस्म के हैं केवल वही यह प्रयोग करें, सभी लोगों के लिए यह प्रयोग नहीं है। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। हाँ, एक दिन वह सौभाग्य की घड़ी आएगी जब सारे चेहरे विलीन हो जाएंगे। जिसे हम अपना चेहरा मान रहे थे अभी इस जन्म में, यह भी गायब हो जाएगा। कुछ भी नहीं, ब्लैंक। वह घड़ी आ गई जब आप साक्षी में रमण कर गए, आपकी सारी ऊर्जा अंतर्मुखी हो गई। फिजिक्स के नियम के अनुसार तो ऐसा नहीं हो सकता कि आईने में आपका चेहरा ना दिखाई दे। फिर क्या होता है? ये कोई चमत्कार नहीं है। क्योंकि हमारी देखने वाली ऊर्जा जो बाहर देख रही थी वो भीतर की तरफ मुड़ गई, तो बाहर देखेगा कौन? चेहरा तो अभी भी दिख रहा होगा,
उसकी छवि बन रही होगी, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगी, सब ब्लैंक हो जाएगा। ये परम घड़ी आ गई, यही टारगेट है, लक्ष्य है इस ध्यान प्रयोग का। कोई दृश्य न बचा, केवल दृष्टा रह गया। उस समय फिर आंख बंद कर लेना और आत्मरमण की अवस्था में, समाधि में डूब जाना। एक मित्र ने पूछा है कि मन के विभिन्न कर्म किस किस प्रकार के हैं। आप सब जानते ही हैं, इसमें क्या बताऊं। विचारों का संग्रह मन का विशेष कर्म है। वह संग्रह ही स्मृति बन जाता है, याददाश्त बन जाता है। उन स्मृतियों के आधार पर हम भविष्य की कल्पनाएं करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, विजुलाइज करते हैं। तो कल्पना, सपने देखना, वह भी मन का कार्य है। मन सो भी जाता है, स्वप्न अवस्था भी खो जाती है, मन जाग जाता है। तो जागरण, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीनों मन की अवस्थाएं हैं। वो जो हमारा साक्षी चैतन्य है, वह तुरीय, वह चौथा है। वह इन तीन में से कोई भी नहीं है, वह इन तीनों से भिन्न और पृथक है। तो मन के कर्म हुए विचार, स्मृति, कल्पना, स्वप्न, सुसुप्ति। मन के और नए नए कर्म विकसित किए जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। टेलीपैथी, दूर से संदेश प्राप्त करना, दूर संदेश भेजना। वैसे मैं आपसे कहना चाहूंगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। एसएमएस भेजना ज्यादा आसान है, रिसीव करना भी ज्यादा आसान है। व्यर्थ मेहनत से कोई फायदा नहीं। लोगों को लगेगा कि चमत्कार कर रहे हो, उसका फायदा क्या। किसी के मन के विचार पढ़ लोगे, इससे होगा क्या। अपने विचार पढ़ पढ़ के तो थक गए, बोर हो गए। अब दूसरों की खोपड़ी में क्या कचरा कूड़ा चल रहा है वो पता लगाओगे, इसका लाभ क्या होगा। तो मन की कुछ अद्भुत क्षमताएं भी हैं जो चमत्कार जैसी लगती हैं। हम बच्चों का प्रोग्राम करवाते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। उसमें करीब करीब 90% बच्चे 3 दिन में सीख जाते हैं आंख बंद करके पढ़ना, आंख बंद करके देखना। लगता है बिल्कुल जादुई शक्ति आ गई, पर इसका करोगे क्या। कुछ उपयोग तो उसका है नहीं। तो मन की सामान्य शक्तियां हम सब जानते हैं। मन की कुछ असामान्य शक्तियां भी हैं जिनको विकसित किया जा सकता है। लेकिन अध्यात्म का उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अध्यात्म चौथे की बात है, तुरिया। तुरिया यानी चौथा, इन तीनों के पार, मन की सारी शक्तियों से परे।